जय श्री राधे। पिछले वीडियो में हमने चर्चा की थी चंद्रमा के ऊपर। आज का विषय है मंगल। मंगल प्रथम भाव में फर्स्ट हाउस में हो तो जातक के ऊपर उसका क्या प्रभाव पड़ता है। मंगल के प्रथम भाव में होने पर जातक के सिर में चोट का निशान आना, उग्र स्वभाव का की तरफ इशारा करता है। जातक तुरंत मिजाजी बन जाता है। जातक बहुत जल्दी ही किसी विषय को सोचने समझने के बजाय उस पर अपना वाणी के द्वारा, क्रोध के द्वारा उस पर प्रभाव को रखता है। जातक मंगल जब दूसरे घर में जाता है, यानी कि द्वितीय भाव में जाता है, दूसरा घर धन का होता है, कुटुंब का होता है, वाणी का होता है। जब मंगल द्वितीय भाव में दूसरे घर में जाता है तो जातक की वाणी को कर्कश कर देता है। धन की बढ़ोतरी तो करता है, किंतु उसके साथ साथ वाणी में दोष भी उत्पन्न कर देता है। कुटुंब के साथ, परिवार के साथ उसकी हर छोटी छोटी बात पर बहस भी देखी गई है। इस घर में द्वितीय भाव में आंखों के अंदर जलन, क्योंकि द्वितीय भाव हमारा आंखों की तरफ भी बताता है। जब मंगल तीसरे घर में जाता है, मंगल का तीसरे घर का मतलब हो गया तृतीय भाव। तृतीय भाव का मंगल जातक को पराक्रमी बनाता है, हिम्मती बनाता है, साहसी बनाता है, पर भाई बहनों के की तरफ ये इशारा करने के कारण यह दोष भी बना देता है। दोष का मतलब यह कि भाई बहनों के संबंध में भी कर्कशता आ जाती है, बहुत बेहतरी की तरफ इशारा नहीं करता है। चतुर्थ भाव का मंगल जब मंगल चौथे घर में होता है तो चौथे घर का मंगल भूमि सुख, मकान सुख, वाहन सुख, इसके अंदर वाहन सुख तो देता है, भूमि सुख भी देता है, पर माता के सुख में कमी कर देता है। माते उसके विचार बहुत बेहतर नहीं देखे गए हैं। पंचम भाव का मंगल जब फिफ्थ हाउस में जाता है, मंगल विद्या, बुद्धि, संतान, यहाँ पे विद्या की प्राप्ति कराता है। संतान के अंदर जातक को बहुत ये कह सकते हैं कि मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, और विद्या के अंदर वो सर्जिकल, मेडिकल लाइन, मनोरंजन की लाइन, क्योंकि पंचम भाव से मनोरंजन भी, स्पोर्ट्स भी देखा जाता है, तो इनमें जातक को खिलाड़ी बनाता है। जो विश्व में बहुत अच्छे खिलाड़ी हुए हैं उनके पंचम भाव के अंदर पापी ग्रह का, जिसके अंदर मंगल, शनि, राहु वगैरह देखे जाते हैं, मंगल इस भाव के अंदर बहुत बेहतर रोल अदा करता है। जब मंगल छठे घर में जाता है, जो ऋण, रोग, शत्रु को दिखाता है, शत्रु पक्ष पे जातक अपना बहुत अच्छा प्रभाव रखता है। रोग जातक को होता है, किडनी की बीमारियां, डाइजेशन प्रॉब्लम की तरफ भी ये इशारा करता है। इस भाव में जातक के मंगल के रहने से जातक देखा गया है कि कर्ज की तरफ भी ये इशारा करता है। जब मंगल सातवें घर में जाता है, सप्तम भाव व्यापार का होता है। सप्तम भाव से पत्नी सुख भी देखा जाता है। सप्तम भाव से पत्नी सुख में जातक के कमी आती है। व्यापार में बेहतरी की तरफ ले जाता है, किंतु सप्तम भाव का मंगल पत्नी पक्ष या पति पक्ष की तरफ इशारा जो करता है वो बेहतरी की तरफ इशारा नहीं करता है। उनके वैवाहिक जीवन में, पारिवारिक जीवन में कलह बना देता है। जब मंगल अष्टम भाव में जाता है, अष्टम भाव होता है आयु का कारक। अष्टम भाव से पति सुख व पत्नी सुख भी देखा जाता है। इस भाव का मंगल अचानक मुसीबतों का आना, अचानक एक्सीडेंट का होना, अचानक मृत्यु तुल्य कष्ट का आना, यानी कि जातक के साथ ऐसी घटना घटने लगती हैं जो किसी भी रूप में अचानक होती हैं। अब जातक का मंगल जब नाइन्थ हाउस में जाता है, जो धर्म की तरफ इशारा करता है, यानी कि जातक धर्म के प्रति सुचारू रूप से नहीं चल पाता है। जातक की यात्राएं बहुत होती हैं। जातक पिता के साथ संबंध में भी त्रुटिपूर्ण काम करता है। अब मंगल 10वें घर में जब जाता है, यानी कि 10th हाउस में जब जाता है, तो यह स्थान राज्य पक्ष का है। इस स्थान के अंदर मंगल बहुत बेहतर की तरफ इशारा करता है।
उसको राज्य से सफलता मिलती है। यहाँ पे मंगल सरकार की तरफ से मान सम्मान प्राप्त करता है, प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। सामाजिक तौर पर देखा गया है कि मंगल यहाँ पे जातक को बहुत ऊंची ऊंचाइयों तक भी ले जाता है। और राजनीति के लिए यहाँ पे मंगल अपना एक बेहतर रोल अदा करता है। जब मंगल 11वें घर में जाता है, लाभ भाव का मालिक है, यहाँ पे किसी भी पापी ग्रह का होना लाभ की तरफ इशारा करता है। उसे हर विषय के अंदर लाभ मिलता है, चाहे वो भूमि का लाभ हो, प्रतिष्ठा का लाभ हो, संतान का लाभ हो, धन का लाभ हो, यानी कि यहाँ पे पापी ग्रह का होना लाभ की तरफ इशारा करता है। और मंगल की पोजीशन इस 11वें घर में रहने से, लाभ भाव में रहने से जातक को कई प्रकार की सफलताएं प्राप्त कराता है। जब मंगल 12वें घर में जाता है, 12वां घर होता है व्यय का, किसी भी चीज का व्यय होना, धन का व्यय होना, स्वास्थ्य का व्यय होना, शत्रुओं का बढ़ जाना, जेल यात्रा होना, व्यसन में पड़ जाना, यानी कि मंगल यहाँ पे जब जाता है तो इन सभी विषयों के अंदर मंगल अच्छा नहीं बात बताया गया है। यहाँ तक देखा गया है कि मंगल के यहाँ पे खराब होने से बार बार विदेश यात्राएं करना, बार बार जातक का स्वास्थ्य खराब होना, यहाँ तक भी जेल यात्रा तक भी जातक को करा देता है। और जातक व्यभिचारी भी बन जाता है जब 12वें घर का मंगल देखा जाता है, और पारिवारिक सुख बिल्कुल त्रुटिपूर्ण बन जाता है। क्योंकि मंगल के अंदर एक चीज हमने जो देखी गई है, इन भावों के अंदर जब मंगल फर्स्ट हाउस में होता है, फोर्थ हाउस में होता है, 7th हाउस में होता है, 8th हाउस में होता है, 12th हाउस में होता है, यानी कि यदि इनको बात करें, पहला घर, चौथा घर, 7वां घर, 8वां घर, 12वां घर, यहाँ पे जातक को ये मंगलिक भी बनाता है। जातक का मंगलिक होने का मतलब होता है कि जातक के अंदर जो एनर्जी है वो बहुत होती है। तो इस एनर्जी को पूर्ण रूप से यदि रिसीवर अच्छा नहीं होता है तो जातक की ये खुद के लिए, परिवार के लिए नुकसानदायी है। यहाँ जातक अपने प्रभाव मंगल के कारण कई बार उसके अंदर रक्त विकार भी देखा जाता है। आज हमने जिस विषय पे चर्चा करी या जिस विषय को रखा या जिस विषय पे हमने बात की, वो हमारा ग्रह नवग्रह के अंदर मंगल था, जो पहले घर से लेके 12वें घर तक हमने चर्चा करी। अगला ग्रह हमारा बुध होगा, जिसके अंदर हम आपसे विषय पे चर्चा करेंगे कि पहले घर से लेकर 12वें घर तक बुध किस भाव में बैठकर क्या फल की तरफ बताता है या इशारा करता है सामान्य रूप से। जय श्री राधे।